नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों का आज नतीजा आ जाएगा और किसकी महाराष्ट्र में सरकार बनेगी ये भी देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। लेकिन महाराष्ट्र के इस चुनाव की अगर बात करें तो ये लड़ाई काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस चुनाव में पहली बार हमें देखने मिल रहा है कि एक ही पार्टी के दो अलग अलग धड़े मैदान में हैं और इस चुनाव में जो नतीजे आएंगे वो काफी जो उम्मीदवार हैं उनकी राजनीतिक किस्मत को भी तय करने का काम करेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र की कुछ ऐसी सीटें जहां पर कांटे की टक्कर है और जहां पर जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो चुनावी करियर है उस पर सवाल उठाएंगे। कौन कौन सी वो है हॉट सीट, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले है मुंबा देवी की, जो कि साउथ मुंबई में आने वाली सीट है। यहां से कांग्रेस के अमीन पटेल को चुनौती दी जा रही है सायना एनसी की तरफ से। सायना एनसी वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की नेता है, लेकिन चुनाव के पहले वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुई और उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना से उन्हें टिकट दिया गया और वो मैदान में उतरे। अमीन पटेल 3 बार से यहाँ पर विधायक हैं। इसके बाद सबसे बड़ी हॉट सीट जो है वो है वर्ली की, जहाँ से शिवसेना यूबीटी के नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे मैदान में है और उन्हें चुनौती देने का काम किया जा रहा है मिलिंद देवरा की तरफ से। मिलिंद देवरा राज्यसभा सांसद हैं, पहले कांग्रेस में से और अब वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चले गए हैं। इसके अलावा राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से संदीप देशपांडे को मैदान में उतारा है। संदीप देशपांडे इसके पहले 2019 में माहिम से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो हार चुके थे। लेकिन इस बार उन्हें काफी ज्यादा उम्मीद थी और चुनाव के तारीखों के ऐलान के 1 महीने पहले ही उन्हें मैदान में उतार दिया गया था। अगली सीट है मानखुर्द शिवाजीनगर की, जो कि सबसे ज्यादा हॉट सीट है, क्योंकि इस सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर नवाब मलिक जो है वो मैदान में है। अबू आजमी का ये गढ़ है, मुस्लिम बहुल्य इलाका है। ऐसे में 2 हैवीवेट जो मुस्लिम फेस हैं वो यहाँ पर मैदान में उतर चुके हैं और इसी के चलते यहाँ पर ये जो चुनावी लड़ाई है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। नवाब मलिक की अगर आपको बात करें तो अजीत पवार के पार्टी के सिंबल से वो मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन जब नामांकन भरने का आखिरी दिन था और आखिरी 5 मिनट पर उन्हें अजीत पवार ने अपना उम्मीदवार बनाया था। तो नवाब मलिक की सीट जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसी से लगा हुआ अनुशक्ति नगर है, जहाँ पर नवाब मलिक की बेटी सना मलिक मैदान में है और उन्हें चुनौती देने का काम किया जा रहा है फहाद अहमद की तरफ से। स्वरा भास्कर के हस्बैंड है और शरद पवार की पार्टी से वो मैदान में उतरे हुए हैं। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सीट जो है वो है माहिम की, जहां से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे अपना पॉलिटिकल डेब्यू कर रहे हैं और उन्हें चुनौती दी गई है सदा सरवनकर, जो कि एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट हैं, और उसके साथ महेश सावंत जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से मैदान में उतरे हुए हैं, वो चुनौती दे रहे हैं। इसके अलावा बारामती जो कि अजीत पवार का गढ़ है, वहां पर अजीत पवार को उनके जो भतीजे हैं युगेंद्र पवार से चुनौती मिल रही है। शरद पवार ने युगेंद्र पवार को मैदान में उतारा है। नागपुर साउथ वेस्ट जहां से देवेंद्र फडणवीस मैदान में है, तो वहां पर कांग्रेस ने प्रफुल्ल गुड्डे को जो है मैदान में उतारा है। 3 बार से इसी सीट पर इन दोनों की फाइट होती रही है और इस बार क्या जो प्रफुल्ल गुड्डे हैं वो देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दे पाएंगे? कितनी चुनौती रहेगी ये देखना जरूरी है। इसके अलावा ढिंडोशी की अगर बात करें तो ढिंडोशी से संजय निरुपम को एकनाथ शिंदे ने मैदान में उतारा है और उनके सामने उद्धव ठाकरे ने सुनील प्रभु को मैदान में उतारा है। एक और सीट जो है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है महाराष्ट्र की, वो है कोपरी पंचपाकड़ी। आपको बता दें कि यहाँ से एकनाथ शिंदे मैदान में है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा उन्हें चुनौती देने का काम उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से दिया जा रहा है केदार शिंदे की तरफ से। आपको बता दें कि केदार दिघे की तरफ से, केदार दिघे जो है वो आनंद दिघे के भतीजे हैं। तो ऐसे में आनंद दिघे की विरासत किसके पास होगी, ये सीट उसका फैसला करेगी। इसके अलावा एवला जो सीट है जो जहां से छगन भुजबल जो है वो मैदान में है, उनको चुनौती देने का काम मानिक राव शिंदे की तरफ से किया जा रहा है, जो कि शरद पवार के कैंडिडेट है। तो ये कुछ ऐसी सीटें हैं महाराष्ट्र की जो
हॉट सीट है, यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने मिलेगी और यहाँ से जो भी चुनाव जीतेगा वो राजनीति में आगे चले जाएगा, लेकिन जो चुनाव हारेगा उसके राजनीतिक करियर पर सवाल उठेगा। बहरहाल देखना जरूरी है कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो किस तरह के नतीजे आते हैं।